हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बेतरतीब। ये है हमारा दिल्ली से लैंसडाउन का व्लॉग 3 या फिर मैं इसे एक स्पिन ऑफ व्लॉग बोलूँगा, क्योंकि अभी तक हमने 2 व्लॉग्स बनाए थे। एक था व्लॉग 1 जिसमें हमने बताया था कि हम दिल्ली से लैंसडाउन कैसे गए और हमारा डे 1 वहाँ कैसे बीता। दूसरा था हमारा लैंसडाउन से वापस दिल्ली आने तक का, यानी डे 2 की जर्नी हमारी कैसी थी, और फिर उसमें हमने बजट भी रिवील किया था। लेकिन उन दोनों व्लॉग्स में मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मैं ये भी बताऊंगा कि वहाँ पर बाइक राइड करना कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। स्पेसिफिकली बाइक राइड इसलिए क्योंकि उस पूरे 2 दिन के ट्रिप में, वैसे वो पूरी तरह से 2 दिन नहीं थी, उस पूरी 2 दिन की ट्रिप में मैंने 160 किलोमीटर बाइक चलाई थी, जो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे लंबी बाइकिंग एक्सपीरियंस है। इतने समय तक 1-2 दिन में इतना ज़्यादा बाइकिंग करना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं तो वहां पर आप बाइक के एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, बाइक कहां से रेंट पर लें, बाइक कैसे चलाएं पहाड़ों पर, स्पेशली लैंसडाउन में, लैंसडाउन से ताड़केश्वर महादेव मंदिर कैसे जाएं, मंदिर से वापस कैसे आएँ, और फिर कोटद्वार कैसे आएँ। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई बाइकर नहीं हूँ। आप मुझे ऐसे ही इमेजिन करिए कॉमन मैन की तरह, कि जो ऑफिस से निकल कर बंदा सीधे पहाड़ों में पहुँचा, बाइक बुक किए और घूमने निकल गया। तो अगर आप भी ऐसे ही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाइकर्स जो होते हैं या फिर जो ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, उनको तो बहुत एक्सपीरियंस होता है कैसे पहाड़ों पे जाना है, कितने बाइक्स चलानी है, कार चलानी है, या कैसे और ज़्यादा सस्ते से सस्ते में ट्रिप को पूरा करना है। तो अगर कोई बाइकर ये वीडियो देख रहा है तो भाई साहब आप प्लीज़, कहीं मुझे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, आप मुझे कमेंट्स में ये सजेशन ज़रूर दे सकते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या चीज़ें मैंने नहीं बताई, या मुझे और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो शायद मुझे भी नहीं पता होगा। तो वो मैं किसी तरह कमेंट्स में अपने इन व्यूअर्स को बता दूंगा कि ये भी चीज़ें। बट अगर आप मेरी तरह एक रूकी हैं, नौसिखिए हैं, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपको बहुत काम का लगेगा। शुरू करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस जो बाइक का था, मेरे साथ मेघना इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बाइक खुद चलाई थी, तो मैं ही बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। हाँ, मेघना ये बता सकती है कि पीछे बैठकर मेरे जैसे नौसिखिए के साथ बाइक पे पीछे बैठना, अपनी जान हथेली पे लेके, वो कैसा होता है। खैर, तो हम 2 दिन के लिए दिल्ली से लैंसडाउन गए थे, और लैंसडाउन एक पहाड़ी एरिया है उत्तराखंड में, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो आप हमारे दोनों व्लॉग्स देखिए। वहाँ पर हमने पहले सोचा था कि हम कैब करेंगे, लेकिन कैब कॉस्टली पड़ रही थी, हमें उस ट्रिप को बजट ट्रिप बनाना था, तो हमने बाइक रेंट पर लेने का सोचा। इंटरनेट पर गूगल पे सर्च किया तो हमें पता चला कि वायु रेंटल कोटद्वार में एक बाइक रेंटल सर्विस, एक बंदा है जो बाइक को रेंट पर देता है। तो हम पहुँचे दिल्ली से, सुबह हमने ट्रेन पकड़ी, दिन में करीब 1-1:30 बजे हम कोटद्वार पहुँचे ट्रेन से, और फिर वहाँ हम रेलवे स्टेशन से उतर के सबसे पहले गए वायु रेंटल के पास। वहाँ पर हमने बाइक ली। मैं 2019 में भी एक बार लैंसडाउन गया था, तब अपने एक फ्रेंड के साथ गया था, और उस समय हमने बाइक और स्कूटी लिया था, तो उसके रेट्स मुझे पता थे, बाइक के नहीं पता थे। तो मैं आपको फटाफट रेट बता देता हूँ। वायु रेंटल के पास आपको स्कूटी, रॉयल इनफील्ड बाइक और एवेंजर बाइक मिल जाएगी। स्कूटी का प्राइस है 500 रुपीज़, और अगर आप उसे एक रात के लिए अपने पास रखते हैं तो उसका प्राइस है अराउंड 600 रुपीज़। इसी तरह रॉयल इनफील्ड का प्राइस है 1300 रुपये, और एवेंजर बाइक का प्राइस है 1200 रुपये। हमने ली थी एवेंजर बाइक। हम वहाँ पर गए ऑटो से, ई रिक्शे से, और फिर वहाँ पर हमने उन्होंने सारे जो भी लिखा पढ़ी करनी थी, एक फॉर्म भरवाया, मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखा, और फिर आधार कार्ड लिया, और उसके साथ ही 2000 रुपये एडवांस मनी लिया जो उन्होंने अपने पास रखा। और वो एडवांस मनी मैं नहीं कहूँगा, सिक्योरिटी मनी उसे लिया, वो उन्होंने वापस कर दिया था जब हमने बाइक लौटाई थी। और 1200 रुपये, ये सारा कुछ हमने ऑनलाइन पेमेंट किया, और उस तरीके हमारा ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब बाइक तो रेंट पर मिल गई, आप भी वायु रेंटल से बाइक ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये करना है कि अपना सामान थोड़ा सा हैंडी रखिए। अगर आप 2 लोग हैं, मैं कपल की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कपल ही गए थे, तो अब 2 लोग हैं, अपना सामान हैंडी रखिए कि आप इजीली पीछे बैठा हुआ इंसान वो बैग में उस सामान को ले ले। तो हमने भी एक ट्रैवलर्स बैग कैरी किया हुआ था। एवेंजर बाइक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसका जो बाइक का पीछे वाला हिस्सा है, सीट है, वो पतली है, तो जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति है उसको
बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहने में मुश्किल होती है, बॉडी पेन होने लगता है, और साथ में आपका बैग भी रहता है, तो इस वजह से तो ऐसे में बाइक तो अच्छी है, बट हाँ आपको ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। बैग छोटा रहेगा तो शायद बैठना आसान हो जाएगा। तो बाइक लेकर वायु रेंटल से हम निकले और हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवाया। तो पेट्रोल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कितने दिन की ट्रिप है। अगर आप 2 दिन या 3 दिन या उससे ज़्यादा 4 दिन की ट्रिप है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। हमने 500 रुपये का तेल डलवाया था। 500 रुपये का, पहले मुझे लगा था कि 500 रुपये कम है, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो सफिशेंट है। आप इजीली कोटद्वार से लैंसडाउन से ताड़केश्वर महादेव से वापस लैंसडाउन से वापस कोटद्वार, उस 500 रुपये में बहुत आराम से कर लेंगे। और जब आप वायु रेंटल को बाइक लौटाएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं बचेगा, तो आपको ये भी दुख नहीं होगा कि यार मेरा कितना फ्यूल ऐसे ही वेस्ट हो गया, मैंने यूं ही वापस लौटा दिया। तो हमने फ्यूल लिया और फिर खाना खा के हम अपनी इस जर्नी पे आगे निकले। अब यहाँ पे मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अच्छी बुरी चीज़ें, डूज़ एंड डोंट्स, वो सारे मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और आप लैंसडाउन जा रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उनको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बट मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हुई। तो सबसे पहली बात कि आप कोशिश करिए कि लैंसडाउन आप सुबह ही पहुंच जाइए, कोटद्वार आप सुबह ही पहुंच जाइए, जिससे कि आप लैंसडाउन 12-1 बजे के आसपास पहुंच जाएं। हमारी ट्रेन ही पहुंची 1:30 बजे और हमें निकलते निकलते कोटद्वार से करीब 2:30 से 3 बज गए थे। तो हमारी जर्नी थोड़ा लेट शुरू हुई। पहाड़ों पर बिल्कुल भी ड्राइविंग के केस में रिस्क मत लीजिए। धीमे बाइक चलाइए, आराम से बाइक चलाइए। आप जितने बड़े बाइकर हों, जितने बड़े ड्राइवर हों, आप पहाड़ों पर आप कुछ भी नहीं कह सकते, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती हैं। अंधे मोड़ होते हैं, अचानक से आप मुड़ रहे हैं और सामने से कोई एक व्हीकल आ गई या कोई जानवर आ गया, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए धीरे बाइक चलाइए। जब मैंने शुरुआत की तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बाइक चला रहा था। 1-2 जगहों पर साइड की रोड टूटी हुई थी, नीचे खाई दिख रही थी, तो वहाँ पर और ज़्यादा कॉशियस होकर चला रहा था। आप जब बाइक रेंट पर ले रहे हों तो उसी समय ब्रेक्स वगैरह चेक कर लें, टायर चेक कर लें कितना घिसा है। अगर मान लीजिए टायर ज़्यादा घिसा है तब तो आपको और कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों पर कई बार पानी नीचे गिरते हुए रोड पर आता है और वो गीली रोड हो जाती है, तो घिसे हुए टायर ज़्यादा स्लिप करेंगे। इस वजह से आप धीरे चलाएंगे तो आप इन सारी मुश्किलों से बचे रहेंगे। ये याद रखिए कि आपके पीछे भी एक इंसान बैठा हुआ है, तो आप समझ रहे हो, आप बहुत केयरलेसली आप नहीं ड्राइव करो। अगर आपको टर्न्स लेने हैं या फिर ओवरटेक करना है गाड़ियों को, तो उस केस में आप ये याद रखो कि जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो या 2 गाड़ियों के बगल में चल रहे हो, तो आपके पास स्पेस इतना हो कि आपके पैर के साथ पीछे वाले के पैर ना लड़ें उससे, या आप किसी पतले रास्ते पे जा रहे हो तो आप उस बात का ध्यान रखो। बाइक को चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहाड़ पर जब बाइक चढ़ रही है तो वो ज़्यादा हीट होगी, फ्यूल ज़्यादा खा रही है क्योंकि, तो इस वजह से ब्रेक्स लेते हुए चलें। कई जगहों पे रुकें, हम भी रुके थे। एक जगह पर एक मैगी पॉइंट था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, हम वहाँ पर रुके, हमने वहाँ मैगी खाई, तो हमारी बाइक को कुछ देर आराम मिल गया। ठंडी हो गई वो, हमें कुछ देर आराम मिल गया। बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूसली चलाने से आप थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं रहेगा और आप गलतियां कर सकते हैं। आप कंट्रोल आपका बाइक पे जो है अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसका एक चीज़ और इसी साथ में जोड़ दे रहा हूँ ध्यान रखने वाली, कि आप पिछली रात नींद अच्छे से ले लें, ताकि अब जब दिन में बाइक चला रहे हों तो आपको नींद ना आए या आप टायर्ड ना महसूस करें, क्योंकि उससे भी आपको बाइक चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है। कोटद्वार से लैंसडाउन जाते वक्त पहाड़ पहले तो ऊपर की ओर चढ़ता है, बीच में ऊपर जाके फिर कहीं ना कहीं वो नीचे ढलान, हल्की सी एक ढलान आती है, लेकिन वो पूरा ऊपर जाने का ही रास्ता है। तो कोशिश ये करें कि अपनी बाइक को 2 सेकंड या 3rd गियर में ही चलाएं, 4th गियर तक ना लेकर जाएं। कंट्रोलिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, प्लस कई बार आपको ब्रेक्स मारने होंगे, तुरंत बाइक रोकना पड़ेगा, तो फिर से दोबारा से आपको वापस से उसी स्पीड में, मोमेंटम में आने के लिए समय लग जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप स्लो ही चलें, और जब स्लो चल रहे हैं तो जाहिर है कि आप 2nd या मैक्सिमम 3rd गियर पे ही बाइक को चलाएंगे। आपको
ईजिली ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। कोटद्वार से लैंसडाउन तक का हमारे सफ़र था करीब 2 घंटे का। वैसे तो ऐसा गूगल मैप्स पे भी शो हो रहा था कि 1.5 घंटे का ही रास्ता है, बट क्योंकि मैंने बताया हम कई जगहों पे रुके और हमने ब्रेक्स लिए, प्लस मैं धीरे चला भी रहा था, तो इसलिए हमने इस पूरी जर्नी को 2 घंटे में पूरा किया। लेकिन जब तक हम ऊपर पहुँचे तब तक तो जितने वो फेमस ट्रैवल स्पॉट्स थे वो सारे बंद हो चुके थे, तो इसलिए वो दिन तो हमारा पूरा ही वेस्ट चला गया, सिर्फ बाइक चलाने में ही गुजरा वो दिन। कोटद्वार से लैंसडाउन का डिस्टेंस है अराउंड 40 किलोमीटर का, तो मैंने उस दिन करीब 40 किलोमीटर की बाइक राइड की। फिर बाइक से हम अपने होटल पहुंच गए, वहां पर हमने चेक इन किया और फिर फ्रेश होकर हम एक रेस्टोरेंट में, एक कैफ़े में गए घूमने। वहाँ पर कुछ ही दूर है, वो बहुत दूर नहीं है। फिर हमने बाइक चलाई वहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप उस कैफ़े में जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी निकलें वहाँ से वापस अपने होटल के लिए, क्योंकि मैं जब वहाँ पहुँचा और लौटने में बहुत अंधेरा हो गया था। तो मेरा पॉइंट ये है कि अंधेरे में पहाड़ों पर बाइक ना चलाएं। हम उस समय चला रहे थे और मुझे पर्सनली मैं बताऊं, मैंने मेघना से ये बात नहीं शेयर की, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि अंधेरे के कारण आप जज नहीं कर पाते कि खाई कितनी दूर है या फिर रोड ख़त्म कितनी दूर पे हो रही है, या आपको टर्न लेना है। तो आप जब सुबह रहती है तो आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि टर्न जब आप ले रहे हैं तो कितना दूर से ले रहे हैं कि आप खाई की तरफ भी ना जाएं और इधर जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनको भी स्पेस दे दें अच्छी खासी। तो वो रात में नहीं दिखाई देता। हाँ, ये भी है कि रात में ट्रैफिक भी नहीं उतना रहता है, लेकिन रात में रिस्की है। कोई अगर जानवर वगैरह भी आ जाता है, लैंसडाउन काफ़ी सुनसान सा इलाका है, सेफ़ है क्योंकि आर्मी की छावनी है, लेकिन सुनसान इलाका है, तो कोई अगर जानवर भी सामने आ गया तो आपके पास रिस्पॉन्स टाइमिंग थोड़ा सा स्लो रहेगा। पहाड़ों पर चलते समय मोड़ का ध्यान सबसे ज़्यादा देना पड़ता है। पहाड़ी रास्ते आप तो जानते होंगे, गोल होते हैं या अचानक से वो जो एक जेड जैसा टर्न आता है उसमें, वो बहुत रिस्की टर्न होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है उसका भी ध्यान रखिए कि जब भी आप टर्न्स पे, मोड़ पे आप मुड़ रहे हो, अंधे मोड़ पर मुड़ रहे हो, आपको पता नहीं उस तरफ क्या है, हमेशा हॉर्न देते हुए ही आगे बढ़ें, लगातार हॉर्न देते रहें। आप खुद भी इरिटेट हो जाएंगे, क्या पता सामने वाला जो बैठा हो आ रहा हो वो भी इरिटेट हो जाए, बट अभी इरिटेशन के बारे में मत सोचिए। मोड़ पर हैं तो लगातार हॉर्न देते हुए ही मुड़िए। उधर से आती गाड़ी को भी पता चल जाएगा कि इधर से कुछ आ रहा है और आपके लिए भी सहूलियत हो जाएगी कि आप मूवमेंट अच्छे से आराम से कर सकते हैं। किसी भी मोड़ पर आप बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें कि हॉर्न ना बजाएं या फिर तेज़ी से नहीं निकलिए उस मोड़ पे। स्लोली थोड़ा सा लेफ़्ट होकर तब निकलिए। रास्ते पतले हैं तो इधर वालों को भी जगह मिलनी है, उधर को भी। एक बात और ध्यान रखिए कि जब आप मुड़ रहे हैं या फिर पतली रोड पर हैं और उधर से कोई गाड़ी आ रही है, मान लीजिए कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, कोई बस आ रही है या कोई बड़ी जीप आ रही है, तो ये गलती बिल्कुल मत करिए कि बिल्कुल साइड हो जाइए और उसे पूरी की पूरी स्पेस दे दीजिए निकलने की। आप अपनी दूरी मेंटेन करें, वो रुकेंगे सामने से, आपको रुकना पड़ेगा, आप भी रुकोगे सामने से, फिर हल्का सा स्पेस लेके आप बगल निकल जाओ। लेकिन आप पूरा बिल्कुल साइड हो जाओ और फिर उनको स्पेस दे दो आने का। इस केस में कई बार ऐसा होगा कि आप साइड हो गए, आपको लेफ़्ट लेग टिकाने की ज़रूरत पड़ेगी और खाई है उधर, आपका पैर डिसबैलेंस हो सकता है क्योंकि 2 लोग बैठे हैं, सवारी ज़्यादा है, वज़न है, तो आपकी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड डे जब हम लैंसडाउन से हमें ताड़केश्वर महादेव मंदिर जाना था, तो उस समय भी हम सुबह जल्दी निकले थे, करीब 6:30 बजे। रास्ता बहुत क्लियर था तो उस समय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा बहुत धुंध थी, तो धुंध में बाइक चलाने का भी एक एक्सपीरियंस अपना अलग ही होता है, बहुत स्लो हॉर्न के साथ और लाइट्स ऑन करके चलानी पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे जब सूरज उगने लगा और रोशनी होने लगी तो फिर चीज़ें फिर से और स्मूथ होती चली गई। तो उस समय में ताड़केश्वर महादेव मंदिर जाने में हमें ये कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आए थे। आप रूट्स के, जिस रूट पे जा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स का या साइंस को फॉलो करते चलिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए। ताड़केश्वर महादेव मंदिर जाने के बाद जब 5 किलोमीटर बचे रहेंगे तो एक पैच जो छोटा सा रोड का आता है वो थोड़ा सा सुनसान सा पैच हो जाता है। वहाँ पर सनलाइट जैसे कम है और ट्रैफिक बहुत कम है, तो उस पैच पर भी बहुत कॉशियस होकर चलाइए। वहाँ बंदर होते हैं, कई बार सामने से आ जाएंगे। 1-2 बार तो कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, जब लोग उत्तराखंड में बाइक राइड कर रहे हैं और अचानक से शेर सामने आ गया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा होता है। तो अगर आप बाइक लेकर जा रहे हैं तो इस चीज़ का ये रिस्क रहेगा, तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बाइक सेलेक्ट करते टाइम ऐसी बाइक मत सेलेक्ट करिए जो आपसे हैंडल ना हो पाए। मुझे रॉयल इनफील्ड लेने का बहुत मन था, लेकिन मेरी हाइट कम है
तो इसलिए मैं उसको तुरंत से नहीं कंट्रोल कर पाता पहाड़ों पर। तो मैंने एवेंजर बाइक ली, जिससे मैं बिल्कुल ईजिली कभी भी पैर नीचे टिका सकता हूँ, उसको स्लो कर सकता हूँ, धीमे कर सकता हूँ, पैरों से बाइक को रोकना हुआ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आराम से हो सकती हैं। ताड़केश्वर मंदिर से दर्शन करके फिर हम लौटे, और इस बार थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था पहाड़ पर बाइक चलाने का। तो मैंने ज़्यादा स्पीड में, बल्कि मैं रुका भी था एक जगह मैगी खाने के लिए, फिर मैंने ज़्यादा स्पीड में चलाया और करीब 1.25 घंटे में ही मैं ताड़केश्वर महादेव से अपने लैंसडाउन अपने होटल आ गया था। और फिर उसी तरह करीब 1.5 घंटे में मैं लैंसडाउन से कोटद्वार आ गया था। तो दूसरे दिन जब हम वापस कोटद्वार आए, हमने अपनी बाइक को लौटाया। जो हमने हेलमेट्स लिए थे, हेलमेट्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए भी और पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी। तो हेलमेट्स भी आप उसी समय बाइक रेंट के साथ ही ले सकते हैं। मैंने अपनी बाइक लौटाई, उनसे जो 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी दिया था वो वापस लिया, और फिर हम अपनी ट्रिप पूरी करके वहाँ से चले आए। तो मेरी जो बाइकिंग का ये एक्सपीरियंस था 160 किलोमीटर का, 40 किलोमीटर कोटद्वार से लैंसडाउन, देन 40 किलोमीटर लैंसडाउन से ताड़केश्वर महादेव, देन ताड़केश्वर महादेव से लैंसडाउन, देन लैंसडाउन से कोटद्वार। तो एक दिन में, लगभग 2 दिन में, ये 160 किलोमीटर का जो सफ़र था मज़ेदार था, चैलेंजिंग भी था और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस देने वाला था। तो अगर आप भी जा रहे हैं कोटद्वार से लैंसडाउन, बाइक से बिल्कुल जा सकते हैं। रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत स्मूथ हैं, जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स हैं। ऊपर जाकर भी आपको पेट्रोल लोग अपने पास स्टोर करके रखते हैं, होटल ओनर्स या फिर कुछ शॉप्स, तो आप वहाँ से भी पेट्रोल परचेज़ कर सकते हैं। ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है पेट्रोल। जब शुरुआत करें ट्रिप को तो अपने बाइक के टायर का हवा भी जाँच करवा लें, वो सारी चीज़ों की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ईज़िली। तो बाइक रेंट का 1200 रुपये था और 500 रुपये पेट्रोल का था, तो करीब 1700 रुपये में आप बाइक से ईज़िली कोटद्वार और लैंसडाउन ये तमाम जगह पर घूम सकते हैं। तो हमारी लैंसडाउन ट्रिप के पहले 2 व्लॉग्स को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस व्लॉग को भी लाइक करिए और शेयर करिए, उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो बाइक से जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं, वो सब मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए बेतरतीब से, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।